तो सर रशियन आर्मी में लड़कियां क्यों नहीं है? मैं कम से कम 300 कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ। दे से कि पानी बैठ के पीना चाहिए, तो कोक हम ऐसे क्यों पीते हैं? अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सेव करके रखना चाहिए, फिर जब मौका मिले दबा के सेक्स करना चाहिए। मैं जब 5 साल का था तो सर मैं ऑफिस जा रहा था एक बार। इलॉन मस्क एक एलियन है। सर यू आर सेइंग कि एलियंस भी मास्टरबेट करते हैं? जब आर्यंस इंडिया में आए तो शुरू में उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाके उनकी भूल भुलैया 2 हिट हुई। सर क्या पुनीत सुपरस्टार अगला शाहरुख खान है? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीआरपी हिंदी। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा डीप, बहुत ही ज्यादा हैवी और बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे आप एंड तक देखिए, बिकॉज इट्स अ लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट। मैं खुद इस पॉडकास्ट के पहले जो था अब बहुत बदल चुका हूं, क्योंकि हमारे आज के गेस्ट एक बाबर भी रह चुके हैं। सर हमारे देश में तो बिल्कुल भी फेमस नहीं है, पर देश के बाहर इनका बहुत बड़ा नाम है। ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही इज एन इन्वेंटर। मैं बहुत छोटा हूं इनके बारे में कुछ भी बता पाने के लिए। सो सर प्लीज डिस्क्लोज योरसेल्फ। थैंक यू सो मच रणवीर प्रयागराजिया। अपने करियर की शुरुआत मैंने चाइना से की। वहाँ पे मैंने चाइनीज़ फूड का इन्वेंशन किया। फिर मैं वहाँ के बाद सीधा साइबेरिया चला गया और वहाँ पे मैंने बर्फ़ की सिल्ली का बिजनेस डाला। थाईलैंड में थाई मसाज की टेक्निक्स इन्वेंट की। सऊदी में जाके लॉन्ड्री शॉप खोली। फ्रांस के न्यूड बीचेस पे मैंने खादी भंडार की चेन पूरी डाली। और अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया के इलेक्शन कैंपेन में मैंने वोट डाले। तो इट्स क्वाइट हेल ऑफ अ जर्नी। As I told you, he is a polymath। तो सर जैसा कि हमें पता है कि करंटली आप ओपन एआई के कॉम्पिटिटर कंपनी क्लोज एआई बना रहे हैं, तो सर आप एआई के इतनी अगेंस्ट क्यों हैं सर? देखो रणवीर प्रयागराजिया, मैं कम से कम 300 कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ। और जब मैं उन कंट्रीज में रहा तो मैंने देखा कि लोग सुबह उठने के बाद वहाँ नाश्ता करते हैं। लोग जब वहाँ नहाते हैं तो भीग जाते हैं, उन्हें टॉवल की ज़रूरत पड़ती है सुखाने के लिए। और सोने से पहले लोग डिनर कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये चीज़ तो हम अपने देश में भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा डेटा चोरी हो रहा है। समझ रहे हो? ओह माय गॉड सर, आपकी इस बात से मुझे अपना एक किस्सा रिलेट हो रहा है। अभी पीछे कुछ टाइम पहले मेरी एक एक्स थी, तो मैंने जाके उसकी प्रोफाइल पे रंडी लिख दिया, पर ये बात उसकी पूरी फैमिली को पता चल गया। यानी कि मेरा डेटा लीक हुआ है, किसी ने मेरा डेटा चोरी किया। रणवीर, डेटा चोरी ही नहीं हो रहा है, चुराया भी जा रहा है। डेटा चुराया भी जा रहा है? हाँ। माय गॉड सर, दिस इज ब्लोइंग माय हेड, दिस इज इनसेन। आपको वर्ल्ड का मैप अच्छे से रटा हुआ है, कोना कोना आपको बहुत अच्छे से पता है। तो सर मेरा एक सवाल था कि अगर मैप में रशिया इंडिया से ऊपर आता है तो रशिया हम पे गिर क्यों नहीं जाती हैं? व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं कई साल तक खुद इस सवाल से परेशान था। फिर मैंने इस पे डीप रिसर्च की, गहराई में जाके मैंने इसकी रिसर्च की। तो सर जवाब मिला? नहीं। पर सर आपको नहीं लगता कि ह्यूमैनिटी को इसका जवाब पता होना चाहिए? वी शुड नो। अब देखो रणवीर, दुनिया में कई ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो आज भी एक राज है। जैसे बर्मुदा ट्रायंगल, जैसे अपनी क्रश को बार बार मैसेज करने के बाद वो तुम्हें ब्लॉक क्यों कर देती है। एक्चुअल में हम वर्ड में कितने एम होते हैं, ये बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज है जिनका जवाब इंसानों के पास नहीं है। एंड वी हैव टू लिव विद इट। एंड सम डे आई विल डाई माई हेयर्स, बिकॉज यहाँ पे थोड़े ग्रे हो रहे हैं मुझे। This was really huge sir, so deep। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे इस छोटे से सवाल का इतना इंटेंस और इतना डीप आंसर आप दे सकते हो। एक किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें मैं। सर थोड़ा डीप वॉइस में सुनाइएगा। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये क्या था? बोला था ना एक किस्सा सुनाता हूँ। माय गॉड सर, आई डिडंट रियलाइज कि आपने डेथ जैसे डीप
टॉपिक को इतने छोटे से किस्से में बता दिया. लेट्स गो डीप इनटू इट सर. हैव यू एवर डाइड? यस. Oh, sir is saying in front of camera. Please share your experiences, sir. मौत क्या होती है? जब बचपन में हमारी मम्मी हमें बॉटल भरने को कहती थी तो क्या हमें मौत नहीं आती थी? जब भी रिजल्ट आता था और पापा से हमें साइन कराना होता था तो क्या हमें मौत नहीं आती थी? यहाँ तक कि जब सर्दियों में क्रिकेट खेलते वक्त टट्टों पे बॉल लग जाती थी तब क्या हमें मौत नहीं आती थी रणवीर? हाँ Sir, but this is not making any sense. What makes sense to you, Ranveer? Does Ukraine war makes any sense? Does partition of India makes any sense? हाँ? क्या बुर्के के अंदर कपड़े पहनने का कोई सेंस है? क्या साड़ी के नीचे पेटीकोट पहनने का कोई सेंस दिखता है? क्या झांट के बालों का तुम्हें कोई सेंस दिखता है? या फिर मोमोज में मैगी भर के खिलाने का कोई भी सेंस है? Use your common sense, Ranveer. Then make all these senses, your common sense, your basic sense, your sense of humor, and if you package all the senses in one basic sense and evolve them in the sensibilities of the human being, then you can figure out any sense in it. Do you, Ranveer? Huh? Sir, I am losing my senses now. That's spirituality, Ranveer. That is. Yes. That is. Is this? Is this? That this is this. That this is going to be this, that. Is this is. No, sir. We cannot leave it here. We have to talk about it in deep. Let's start talking about porn. Or rather, we should watch it. करेक्शन अच्छा है तुम्हारा. थैंक यू सर. सर मैंने आपकी ओनली फैंस पे एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन जिससे मैं अपना अगला सवाल पूछ सकता हूँ. डू यू बिलीव इन एलियंस, या फिर आपको लगता है कि एलियंस होते हैं? रणबीर, आई डोंट बिलीव दैट एलियन एग्जिस्ट, बट मुझे पूरा भरोसा है कि एलियन होते हैं. माय गॉड सर, पॉडकास्टिंग में एक चीज़ होती है कि जब भी हमारा कोई गेस्ट एलियंस, येटी या भूतों की बात करता है तो हम अक्सर थंबनेल में उसको लगा देते हैं, तो बहुत अच्छे व्यूज आते हैं. तो मैं चाहता हूं कि सर एक बार इस बात को आप फिर से कह दीजिए. रणबीर, एलियन होते हैं. माय गॉड, ही सेड इट अगेन. तो सर आपको लगता है कि वर्ल्ड में जादू और पीके के सिवा और भी एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, या फिर डू दे एग्जिस्ट? इफ यू आस्क मी इन इंग्लिश, दे डोंट एग्जिस्ट, बट इन हिंदी इलॉन मस्क एक एलियन है. व्हाट सर? दुनिया का रिचेस्ट पर्सन, निकोलस टेस्ला का बेटा या व्हाटएवर, एक एलियन है? रणवीर, इलॉन मस्क की कंपनियां क्या बनाती हैं? ऑटोमेटिक कार्स जिसमें कोई इंसानों की जरूरत नहीं है, स्पेसशिप्स जिससे आप धरती के बाहर जा सको, स्टारलिंक, सैटेलाइट वाईफाई. क्या उन्होंने कभी कोई गुटखे का पैकेट बनाया है? हाँ, क्या आपने कभी उनको लिट्टी में सत्तू भरते हुए देखा है? क्या कभी उन्होंने सड़क पे मोमोज पे चीज़ डाल के बटर में फ्राई करके चीज़, उसके ऊपर एक और लेयर की चीज़, फिर एक और लेयर की चीज़, फिर बटर, फिर चीज़, फिर मेयो की, फिर सरसों की लेयर, फिर एक 2-3 तरह के पेस्ट, ऐसा कुछ बनाते देखा है? ये सब इंसान करते हैं. कभी वो आपको किसानी करते हुए दिखाई नहीं देंगे. इससे प्रूव होता है कि वो एक एलियन है, क्योंकि आपने कभी उनकी एज बढ़ते हुए देखी है? 10 साल पहले इलॉन मस्क और आज के इलॉन मस्क सेम दिखते हैं. समझ रहे हैं ना आप? पर सर अभी कुछ समय पहले उनकी बंदी ने उनका काट दिया, उनका डिवोर्स हुआ. ये तो एक आम आदमी की हरकत है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन अगर मैं वो तुम्हें बताऊंगा तुम विश्वास नहीं करोगे. तो रहने दीजिए सर, फिर मत बताइए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हम्म. सर आपने एलियंस में बहुत सारी रिसर्च कर रखी है, आपको साइंस में बहुत ही डीप डाउन नॉलेज है, एंड वी नो कि जैसे एग्जिस्ट करती है, तो क्या इस वर्ल्ड में भूत भी एग्जिस्ट करते हैं? यस.
और इसके पीछे मेरा एक सिंपल सा बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी है। देखो रणवीर, जब एक पॉजिटिव एनर्जी होती है तो एक नेगेटिव एनर्जी भी होती है। हर चीज़ पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ वो गेहूं बना होता है और दूसरी तरफ शेर होता है। वैसे ही हमारी बॉल्स भी दो होती हैं, पॉजिटिव स्पर्म्स, नेगेटिव स्पर्म्स, ठीक है। इसीलिए जब हर चीज पेयर में है तो जब एलियन होते हैं तो भूत भी होते ही होंगे। That was the most deep explanation that any of the guests ever given on TRP show. See, goosebumps, sir. I want to share one of my personal experience with you. जब मैं सर 5 साल का था तो I really had a very tough childhood. तो मैं जब 5 साल का था तो सर मैं ऑफिस जा रहा था एक बार। उस दिन सर धूप बहुत तेज थी। मैं भीगता हुआ जब पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, आई फेल्ट सम एनर्जीज, जैसे कोई मेरे पीछे है। पर मेरी इतनी गांड फटी हुई थी सर, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा और कुछ हुआ भी नहीं। मैं चुपचाप इजीली घर आ गया। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर रात को जब मैं सो रहा था और जब मैं नींद से उठा तो मेरी पूरी बॉडी में पसीना पसीना हो रखा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद घर में लाइट नहीं है, पर लाइट थी। उस दिन सब मुझे समझ में आया कि मेरे रूम का एसी खराब है। फिर मैं जाके मम्मी पापा के रूम में सो गया। पर सर रेगुलरली हर साल कुछ ना कुछ वैसी सिमिलर घटनाएं घटती रही। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ कि मेरा दिमाग हिल गया सर। मतलब मैं एक ओयो रूम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घुसा अराउंड 6:10 पे, पर 6:12 पे जब हम वहां से चेकआउट कर रहे थे और मैंने उसे सी ऑफ किया तो उसके बाद मुझे कभी मिली नहीं। उसके व्हाट्सएप पे मैंने उसको मैसेज किया, उसने कभी सीन नहीं किया। इंस्टा पे उसकी मुझे आईडी नहीं दिखती थी। सर शी रियली घोस्टेड मी। तब मुझे भूतों पे यकीन हुआ सर। बट रणवीर, इस स्टोरी में मुझे कहीं भूत तो दिखे नहीं। एग्जैक्टली सर, क्योंकि भूत दिखते नहीं, हम सिर्फ उनकी स्टोरी सुनते हैं। रणवीर प्रयागराजिया, you just blew my mind. But it was so deep throat that I can't even breathe. I can't smoke. I don't think I can drink. I can take LSD anymore. I am done. मतलब our country is not ready. Our Bharat, our Hindustan, the India, the biggest economic power, which we are not right now, but someday will become. But it is not ready. I don't think we should continue, Ranveer. सर फिर इसे यही No, I don't want to listen anything. सर बंद कर देते हैं इसे। हाँ, ये ठीक है, ये सुन लूंगा। इवन सर आई डोंट वांट कि हमारी ऑडियंस पे इस पॉडकास्ट का कोई भी बुरा असर पड़े। थैंक्स all of you for watching our podcast. Thank you for listening us. Do hit the like button and comment the subscribe button and do whatever you like to do, because this is what it is, and everything is being the spiritual energy that I am feeling, because energy is surrounded by the whole universe, which is have to be here. And thank you so much.